प्रियजनों, जिस प्रकार गर्मी के मौसम में पारा जब बढ़ने लगता है, गर्म हवाएं या लू चलने लगती है, तो सबका ध्यान कुछ बातों पे अवश्य जाने लगता है कि गर्मी से बचने के लिए क्यों ना हम पानी पिएं, और पानी भी ऐसा हो जो शरीर के अंदर ठंडापन लाए, साथ ही पानी की कमी हमारे शरीर में ना हो, अर्थात डिहाइड्रेशन ना हो। जैसा कि आप जानते हैं, गर्मी के मौसम में प्यास लगना एक स्वाभाविक बात है। और एक बात और ध्यान एक देखने की आवश्यकता है कि जैसे जैसे पानी दूषित हमें पीने को मिलता है, चाहे हम घरों के अंदर जो आरओ का प्यूरिफिकेशन की मशीन लगाए बैठे हैं, उसके बावजूद भी बहुत सारे ऐसे रोग देखने को मिलते हैं, जैसे टाइफाइड बुखार का होना या पीलिया का होना, ऐसे ही उल्टी, दस्त, हैजा आदि। मेरा ये कहना आपकी तरफ ध्यान दिलाने की आवश्यकता समझता हूँ कि क्यों ना हम ये सोचें कि हमें किस प्रकार का पानी पीना चाहिए और कितना पीना चाहिए, ताकि हम प्रदूषण से भी बच सकें और जो दूषित पानी है, बीमारियां फैला रहा है, उससे भी बच सकें। और शरीर के अंदर इस प्रकार का पानी पीने से हम बहुत सारे रोगों से बच पाएँ, इस पे हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। तो मैं कहूँगा कि हमें कितना पानी पीना चाहिए, कैसा पानी पीना चाहिए, आज इस पे हम बात करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, हर कोई गर्मी के अंदर ठंडा पानी पीने की कोशिश करता है, खासकर बच्चे जो फ्रिज में से ठंडा पानी पीते हैं या उसके अंदर आइस कोल्ड बर्फ़ डाल के पीते हैं। तो ये देखने की बात है कि अधिकांश लोग इस प्रकार का पानी पीते हैं तो शायद उनकी प्यास पूरी तरह से बुझती नहीं है, फिर वही पानी पीते हैं, अर्थात गला उनका फिर भी सूख जाता है। तो क्यों ना हम ध्यान दें कि हमारा गला भी ना सूखे और हम जो प्रदूषण है उससे भी बच सकें। और बीमारियों को कम करने के लिए कैसा पानी हो, इसके लिए एक ही उत्तर है, क्यों ना हम पानी को उबाल के पिएं। यदि हम दिन के अंदर पानी उबाल के पिएंगे, वो भी लगभग 2 लीटर पानी प्रति एवरेज, जिसको मैं कहूँगा औसतन पर्याप्त है। क्योंकि इसके अलावा भी हम एक बार चाय पीते हैं, दूध पीते हैं, कॉफ़ी पीते हैं, यहाँ तक कि दही खाते हैं, सब्जी खाते हैं, हरी या दाल खाते हैं, रोटी है, चावल बनते हैं। इन सब के कारण भी हमारे शरीर के अंदर पानी पर्याप्त मात्रा में जाता है। फिर भी हम यदि ध्यान दें कि इस मौसम के अंदर हम इस प्रकार के मसाले ना खाएं, जिस प्रकार से आजकल लोग मसालों को या बाहर का फास्ट फूड खाते हैं, इस प्रकार के भोजन से भी हमारी प्यास कम नहीं होती बल्कि बढ़ती है। तो ऐसे खाने से भी हमें बचने की आवश्यकता है। तो मैं ये कहूँगा, यदि हम उबाल के पानी पिएंगे तो बहुत सारी जो बैक्टीरिया हैं, वायरस हैं, वो भी मरते हैं और हमारा गला भी जो है एक प्रकार से वायु प्रदूषण से बचता है, प्यास भी कम लगती है। और यदि आप गुनगुना पानी पीते हैं तो आपके अंदर जो बहुत सारी बीमारियों से पनपने का एक मौका होता है, उससे भी हम बच पाते हैं। तो मैं ये कहूँगा कि रात के अंदर आप 2 लीटर पानी रात को उबाल के ठंडा कर लें, सुबह तक काफ़ी फ़र्क पड़ जाता है। उसके बाद आप चाहे उसको फ्रिज में रखें या अपने बॉटल के अंदर उसका दिन भर इस्तेमाल करें। तो ये ध्यान रखें कि बीमारियों से बचने के लिए उत्तम रहेगा कि पानी हम उबाल के पिएं। बेशक 2 लीटर पानी एक आदमी के लिए पर्याप्त रहेगा। आप चाहें तो इस प्रयोग को करके देखें। यदि आपको ठीक लगता है कि हम बीमारियों से भी बचते हैं, हमारा गला भी खराब नहीं होता है और हमें प्यास भी कम लगती है, ये भी जानते हैं कि उबाल के पानी पीने से शरीर में भारीपन भी नहीं होता। हमारे जो दर्द हैं शरीर के अंदर, चाहे वो ठंडी हवाओं से होते हैं या एसी से होते हैं, जिस प्रकार का माहौल आजकल है, हम एसी से एक प्रकार से निर्भर हो गए हैं, इससे भी हमारे शरीर में दर्द होने एक स्वाभाविक है। रही बात है कि जो जुकाम खांसी आती हुई हैं, ये भी इन समस्याओं की एक प्रकार से बढ़ाते हैं, इससे भी बचने की आवश्यकता है। तो ध्यान रखें, सभी के लिए एक ही उपयोग है कि पानी उबाल के ठंडा करके पिएं। ऐसा पानी पीने से अवश्य ही आप जहाँ जहाँ लाभ चाहते हैं उससे लाभ होगा और काफ़ी रोगों से आप अपने आप को बचा पाएंगे। धन्यवाद।